सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस एक जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन जो ये टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज को क्या बोलते हैं? एक कॉपी लेके बैठिएगा। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। अब श्रेणी कितने टाइप की होती हैं ये समझ लो। जो सीरीज होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सीरीज के बारे में पता करना है कितने टाइप की होती हैं, तो सीरीज होती हैं 3 टाइप की। सीरीज होती हैं 3 टाइप की। पहली होती है एपी। एपी क्या होता है? बस कॉपी में लिखते रहिएगा। एपी क्या होता है? एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। मतलब दोनों क्लासेस में, सीबीएसई बोर्ड में ये 10th में स्टार्ट हो जाता है, समांतर श्रेणी का चैप्टर पूरा है। और अगर आप 12 में पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से मैथ से किए हैं, तो आपने 12 में एलजेब्रा में पढ़ा होगा। जितनी भी सीरीज होती हैं, टॉपिक जो है एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, कहाँ? मैथमेटिक्स इंटर में। लेकिन अब ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। तो एपी होता है, दूसरा इसमें जो है जीपी होता है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा जो होता है ये होता है सीक्वेंस में, मतलब जो एक क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं इस टाइप के सवाल, ये मिश्रित होता है। तीसरा मतलब मिक्स होता है। तीसरा समझ सकते हो, मिक्स मतलब मिश्रित श्रेणी। जो भी ये मिश्रित श्रेणी होती है, इन दोनों का मिक्सर होता है। जैसे 1 है 3/5। अब नीचे क्या चल रहा है? नीचे एपी चल रहा है, लेकिन कैसा है? अपान में है। तो ये पूरी कहानी हम लोग समझेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एक पॉइंट डालो, हेडिंग डालो, समांतर श्रेणी। पहले मैं इनको पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी क्या होता है, जीपी क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। एक एक चीज आपको समझाना है। और बाकी आप लोग सभी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, MMM लाइव वाला, है ना। MMM लाइव एप्लीकेशन पे जो है हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो बाकी वहां से भी जा सकते हो, बाकी आप जो है मैथ्स पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो मैं बात करूं, एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसके बारे में लिखिए, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है। जिसका अंतर समान होता है। क्या समान होता है? अंतर समान होता है। ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस समान होता है। अच्छा, अब देखो ध्यान समझो। अंतर मतलब कैसे? जैसे लिखा है कोई पद है, जैसे T1 है, दूसरा पद T2 है, तीसरा पद T3 है, ऐसे ले ले। ये टर्म्स हैं, ये पद हैं। ये क्या है? ये पद है। बात समझ गए? या ऐसे सो ऑन Tn तक जाते हैं। कहां तक? Tn तक जाते हैं। तो इसमें इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है वो ध्यान समझना। पहचान होती है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये मतलब ये पहचान होती है। दूसरे में से पहला माइनस करना है और वही सेम वैल्यू आनी चाहिए जब हम तीसरे में से दूसरा माइनस करते हैं। मतलब अगर कोई सीरीज है, जैसे समझो लिखा है 8, लिखा है 11, लिखा है 14, लिखा है 17, तो आपने देखा यार ये कौन सी सीरीज है, तो आप कहोगे 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। जैसे आपने देखा एक स्टेप चेक हो गया और जैसे पता चल गया कि यार ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो वो एपी कहलाती है, समांतर श्रेणी
कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। समांतर श्रेणी क्या होती है? ये वह सीरीज होती है जिसका डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। और ये कैसे चेक करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे और तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसमें और चीज क्या हो सकती है। देखो अब जो है, जैसे पहला पद मान लो पहला पद हमने माना ए है। अब इसके सूत्र देखते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, ये कैसे इसके फार्मूले जो हैं वो कैसे बनते हैं, समझो। मान लिया पहला पद कोई ए है, दूसरा पद जो है हमारा ए प्लस डी, उसमें डिफरेंस ऐड हो जाएगा। डी क्या है? डिफरेंस है। ए बराबर क्या है? ए है तुम्हारा पहला पद, ए है पहला पद, और जो डी है वो है सार्वधातर। बहुत ध्यान से पढ़ा। 10 मिनट हमने कहा ना, हर चैप्टर को पढ़ने से पहले 10 मिनट में देता हूं आप सभी को, और 10 मिनट अगर आपने ध्यान से चीजों को सुन लिया, मैं कल भी कहा था आपसे, आज भी कह रहा हूं कि कभी भी जो है जिंदगी में दोबारा आपको मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आपने 10 मिनट सही से दे दिया। जो मैं आप समझाने जा रहा हूं, जो उसका थीम है, मकान की नींव जितनी मजबूत होती है, अगर वो मजबूत होती है तो बिल्डिंग चाहे जैसी बना लो वो टिकी रहती है, और नींव कमजोर होती है, बिल्डिंग बना दोगे उसमें ढह जाएगी, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे ही हम T3 की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस कितने ऐड हो जाएंगे? 2 डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, एक डिफरेंस और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर बार डिफरेंस क्या होता? ऐड होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे ही हम बात करेंगे कि इसका nवां पद बताओ क्या होगा, तो ये तो पहले वही रहेगा, लेकिन यहां देखो तीसरा है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां 1 है तो यहां 0 है, मतलब जब n होगा तो यहां n-1 होगा। ये क्लियर हो गया होगा, अभी तक आप इसको रटते होगे ये। और जो Tn है यही nवां पद जो होता है, जो ये nवां पद होता है, nवां पद यही अंतिम पद भी होता है, यही जो है अंतिम पद भी होता है। जो nवां पद है यही अंतिम पद भी होता है। अब ध्यान समझना, मतलब उसको अगर हम चाहें तो L भी लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसको लिख सकते हैं। मतलब अब आपके सामने 2 फार्मूले हो गए कि अगर nवां पद पूछता है, अगर nवां पद बोलता है तो आप कहोगे a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? सार्वधातर है, a क्या है? पहला पद है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, अब इसी को L भी बोलते हैं। L क्या होता है? a प्लस, यही सेम होता है। तो अंतिम पद बोले तो भी आप इसको लगाइएगा, याद करिएगा। पहला पद जैसे आपसे बोले कि बताइए 20वां पद, तो यहाँ कितना होगा? 19। डिफरेंस कितना है? 2। जो भी सीरीज में होगा उसको इंटू कर देना और पहले पद में ऐड कर देना, तो अंतिम पद पता हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये चीज आपने नोट कर लिया होगा पूरा, साथ ही साथ नोट करते चलना एक एक चीज, है ना। अब देखो मैं अगर बात करूं वो ध्यान समझना। अब अगर हम दो, ये समझ गए आप, Tn आप समझ गए, a प्लस n-1 इंटू डी आपका याद हो गया, यही बराबर L होता है। और L क्या होता है? L होता है अंतिम पद, L होता है अंतिम पद या लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, तभी इसको L से लिखते हैं। L मतलब लास्ट, L यहां L लास्ट टर्म होता है। क्लियर है? अब देखो ये चीज और समझो। अगर हम सम की बात करें, सम मतलब श्रेणी का योगफल। अगर हम बात करें श्रेणी का योगफल की बात करें, अगर हम लोग श्रेणी के योगफल की बात करें, सम ऑफ सीरीज की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहला तो होता है पहला पद में अंतिम पद जोड़ो बाई 2 इंटू n पदों की संख्या। इसी को बोलते हैं, यही बराबर होता है औसत। अभी आपको औसत निकालना हो तो औसत का भी फॉर्मूला यही होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2 इंटू पदों की संख्या। n क्या है? n है पदों की संख्या, n क्या है? पदों की संख्या है, n क्या है? पदों की संख्या। अच्छा एक चीज और देखो, L का फॉर्मूला अगर हम यहां पुट कर दें तो क्या बनेगा? देखो एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस L बराबर क्या होता है? यही होता है a प्लस n-1 इंटू कितना? d बाई कितना? 2 इंटू कितना? n। तो n बाई 2 बाहर ले आओ, n बाई 2 क्या बनेगा? देखो a कितना हो गया? 2a प्लस n-1 इंटू कितना? d। अब ये फॉर्मूला भी SN आपने पढ़ा होगा, लेकिन रटा होगा, समझा नहीं होगा कैसे होता है ये। तो आपने एपी के बारे में जानकारी समझ लिया होगा। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी होती है, जैसी सीरीज जिसका डिफरेंस समान होता है या सार्वधातर समान होता है, इसको सार्वधातर बोलते हैं।
एल होता है अंतिम पद, ये फार्मूला हो गया। योगफल का फार्मूला होता है a प्लस एल बाई टू इंटू एन। ए क्या है? पहला पद है। ए क्या है? ये पहला पद है। और एल क्या है? एल अंतिम पद है, लास्ट टर्म बच्चों है ना। सभी मेरे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ो, और चैनल जितने भी हैं, चाहे वो मैथ्स विद मनीषोमेट्री हो और चाहे अपना जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसको अच्छे से देखो और शेयर करो अच्छे से। ठीक, आप जितने बच्चे लाइव हो चैनल को शेयर कर दो बढ़िया से। अब देखो, अब सम की बात करें, a प्लस एल बाई टू इंटू एन, तो श्रेणी का योगफल हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतनी चीजें क्या हो गई? क्लियर हो गई। ठीक, जैसे अब इस पे अब बात होगी, देखो कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको क्यों पढ़ते हैं, अब आपको सवाल बताते हैं। जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति है, क्वेश्चन समझना जरा, एक व्यक्ति है जो फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में 48 किलोमीटर चलता है, और थर्ड आवर में 56 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वो 20वें घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? ये 20वें का बताना था। तो इसका यूज पेपर में कैसे करोगे? अगर हमसे 20वें घंटे का बच्चों पूछा है, 20वें घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 20वें घंटे में, और 20 घंटे में कितनी तय करेगा, वो योग हो जाता है, वो सम ऑफ सीरीज हो जाएगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हमने बता दिया। तो 20वें का अगर पूछता है, T20 बोला है मतलब, तो पहला कितना है? 40, इसमें कम कर दो, 19 हो गया। डिफरेंस कितना है? 8। तो 19 गुणे कितना हो जाएगा? 8। कैसे लिखोगे? 40 प्लस 8 9 72, 8 कम 8 7 कितना? 15, 152। कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 2 5 4 9, 192 किलोमीटर। तो इसका यूज समझ गए होगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये पूरी कहानी आप समझ गए होगे। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी इसके आगे सीरीज पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं आज। आप लोग बस पेशेंस बना के पढ़ते रहिएगा, बहुत जबरदस्त क्लास होनी है आज के बाद। कभी सीक्वेंस और सीरीज के सवाल आपसे नहीं फंसेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल समझाया था मैंने कि एग्जाम्पल मतलब कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम लोग अब जो है पढ़ते हैं। इसके बाद जीपी क्या होता है समझो। जीपी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसको नोट कर लो कॉपी पे। गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्यामितीय श्रेणी कह सकते हो हिंदी में। कहीं कहीं लिखा होता है ज्यामितीय श्रेणी, ज्योमेट्रिकल, है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें इसकी पहचान क्या होती है, तो इसमें सार्व अनुपात होता है, कॉमन रेशियो होता है, सार्व अनुपात। अब इसमें लिखिएगा कि ऐसी श्रेणी, इसमें लिखिएगा जीपी में कि ऐसी श्रेणी जिनका रेशियो समान होता है, जिनका रेशियो समान होता है, रेशियो क्या होता है? समान होता है। मतलब अनुपात जो होता है रेशियो समान होता है, सार्व अनुपात। जैसे 3 पद है, पहला T1 है, दूसरा अगर T2 है, तीसरा T3 है और फिर T4 है। तो अगर पहला पद हमने A माना है, पहला हमने अगर A माना है, तो दूसरा अगर होता है AR, ये R क्या है? R है T2/T1। ध्यान रखना जरा, ये दूसरा पद बटा पहला पद ये होता है R। R क्या होता है? T2/T1। क्लियर है? अब देखो T2/T1 हो गया। अच्छा, अगले वाले में फिर इसका जो डिफरेंस होगा, देखो सब में डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। यहां भी R होगा, यहां भी R होगा, यहां भी डिफरेंस R ही होगा। मतलब जितने भी डिफरेंस होंगे ये सब क्या होंगे? ये सब जो है R ही होंगे। तो जो है जैसे ये तुम्हारा R हो गया, है ना। अब देखो यहां पे अगले में R फिर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा AR², यहां हो जाएगा AR की 3। अब देखो ये चीज समझो, फार्मूला तो अपने आप बन जाता है, लोग रटते हैं, रटा मत करो। अगर पहला A है, दूसरा AR है, तीसरा AR² है, ये AR³ है, ये बताओ अगर हमसे TN पूछता है nवां पद, तो कौन सा होगा? पहले में R नहीं है, दूसरे में एक R है, एक कम है ना, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, तो nवें में कितना होगा?
ए आर की पावर n माइनस 1 होगा। ये कितना होगा? ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये इसका फार्मूला होता है nवां पद। अब समझ लो, सीरीज समझ गए होगे पूरा। और इसमें जो r होता है मैंने ये बता दिया, इसको लिख लो। इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं, इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं, सार्व अनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्लियर? वो कॉमन डिफरेंस होता है किसमें? एपी में। एपी जीपी में क्या डिफरेंस होता है? एपी में कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, और जीपी में कॉमन रेशियो होता है। क्लियर है? और आर क्या है रेशियो में? T2 बाई T1। वहां क्या होता है? डी क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। जो डी होता है वो होता है T2 माइनस T1, दूसरे में से पहला घटाते हैं। और आर क्या होता है? आर होता है T2 बाई T1। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? इतनी कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी, और सब नोट करते रहना। अब देखो, अगर हम जीपी की बात करें, तो जीपी में आपने समझ लिया nवां पद क्या होता है। nवां पढ़ लिया आपने, ए आर की पावर n माइनस 1। इसको याद कर लो कैसे बनता है, समझ गए होगे। अगर जो है इसका सम पूछता है, सम, तो इसमें दो तरह की सीरीज होती हैं। एक तो होती है आर बड़ा होता है कभी कभी 1 से, क्योंकि आर क्या है? आर एक रेशियो है। आर जो है एक रेशियो है, जो कभी तो 1 से बड़ा भी हो सकता है और कभी 1 से छोटा भी हो सकता है, कभी 1 से छोटा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो दोनों कंडीशन का एक फार्मूला नहीं होता है, इसका अलग अलग फार्मूला होता है। बहुत ध्यान समझना, जब आर बड़ा होता है तो यहां आर की पावर n माइनस 1 हो जाता है, तो नीचे हो जाता है r माइनस 1। जब कौन बड़ा होता है? जब r बड़ा होता है। बड़ा होगा तभी तो माइनस होगा, ऐसे याद रखना। और दूसरा होता है इसमें Sn बराबर a इंटू, जब r छोटा होता है तो r की ये 1 में से घटता है, और 1 माइनस r। ये दो फॉर्मूले होते हैं सम के, रट डालो साथ ही साथ। a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये तुम्हारा पूरा सिस्टम। यही तुम्हारा लगता है फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में जो हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, वहां भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। आर क्या है? कॉमन रेशियो। याद कैसे रहेगा? अगर r कॉमन रेशियो, जैसे मान लो कभी आ गया r का मान आ गया 5/2, तो 5/2 क्या है? 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है कौन लगेगा? ये लगेगा। अगर r का मान आ गया आपका 1/3, ये 1 से क्या है? कम है, तो कौन सा लगेगा? नीचे लगेगा, 1 माइनस r की पावर n। खाली ये चेंज होता है जब r बड़ा होता है और छोटा होता है, भूलना नहीं, ध्यान रखना। और इसी में अगर हम बोलते हैं यदि श्रेणी अनंत तक होती है, कहां तक? अनंत मतलब इन्फिनाइट तक होती है, मतलब अंतिम पद की बात ना करो, मतलब tn जो है अंतिम पद इन्फिनाइट हो जाए ये, तो इसका जो सम होता है Sn, जो सम होता है वो होता है a अपान 1 माइनस r। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कि जो सम है, इसका सम योगफल किसका? जब अनंत जो आखिरी पद है tn जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो जो योग होगा, सम ऑफ सीरीज होगा, वो हो जाएगा 1 a अपान a, मतलब पहला पद। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसको लिखते रहिएगा। हाँ बच्चों, r क्या है? कॉमन रेशियो है ना। अच्छे से मेहनत कर लो यार आप सभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो। और पता है ये चीजें अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट दे दिया, मैं चाहता तो सीधे क्वेश्चन कराता, जैसे लोग प्रैक्टिस कराते हैं, आए क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया। पहले अगर आपको ये थीम समझा देंगे, आप जिंदगी में आप कभी सवाल छोड़ के नहीं आओगे। और कोई बच्चा अगर आपसे पूछ लेगा कभी जीवन में, या आपके परिवार में कोई पूछ लेगा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि ये एपी क्या होता है, ये जीपी क्या होता है। भले आप इंटर से मैथ नहीं किए हो, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे, तो भी आप ये चीजें एक्सप्लेन कर ले जाओगे। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसका डिफरेंस बराबर होता है। जीपी क्या होती है? वह श्रेणी जिसका कॉमन रेशियो बराबर होता है। ठीक, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है। अब तीसरा है मिक्स वाली। अब जाते हैं मिक्स वाले पे। ये जो मिक्स वाली होती है, समझना इस पे, जैसे सवाल लिखा है 1/3 इंटू 5, ये तो 1/3 इंटू 5 को हम और क्या लिख सकते हैं? देखो, तो अगर हम चाहें तो इसको 1/3 माइनस 1/5 नहीं लिख सकते, ऐसे लिख नहीं सकते। इस चीज को हम सीधे ऐसे लिख नहीं सकते।
तो कैसे लिख सकते हैं? तो नियम क्या होता है? नियम ये होता है, इधर चेक करो, देखो नीचे क्या आया 3 इंटू 5, उल्टा करके देखो तो यहाँ 5 यहाँ 3, मतलब ऊपर कितना होना चाहिए 2। इसलिए क्या करते हैं, जैसे हमें 1/3 इंटू 5 को लिखना होता है तो हम इसको 2 से डिवाइड यहाँ डिफरेंस जो आया ये डिफरेंस इससे हम डिवाइड करते हैं और इसी से मल्टीप्लाई, और इसको हम चेंज कर लेते हैं तो 1/2 कर लेंगे और 1/3 माइनस 1/5, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे इस तरह। तो ये होता है मिक्स वाली, नीचे एपी चलता है, नीचे कैसे चलती है, नीचे एपी चलती है, ऊपर जो है नंबर चलते हैं, कभी ऊपर भी एपी चलता है। ठीक, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में चीजें आएंगी। चलो देखो सामने, जैसे मान लो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको नोट करो सही से। तो शुरुआत हमने बहुत अच्छी की है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका रूल समझना पहले, इसका रूल, और पहले रूल समझना है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना है, दोनों चीज लेके चलनी है। ठीक, तो बेसिक क्या कहता है बहुत ध्यान समझना। बेसिक कहता है, लिखा है 1/12, तो 1/12 लिख सकते हैं 3 गुणे 4 प्लस 1/20, 4 गुणे 5 प्लस 1/30, 5 गुणे 6 प्लस कितने पद हैं 40 पद हैं। कितने हैं 40 पद है। अगर आप बेसिक लगाओगे तो बेसिक में आपको आखिरी पद निकालना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझना। अगर बेसिक लगाओगे तो आपको आखिरी पद निकालना पड़ेगा, और आखिरी पद कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था टीएन वाला, क्या बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो 40वां पद अगर निकाल दो, 3 है पहले, फिर 4 है, 5 है, तो 40वां पद कितना होगा, ये होगा तुम्हारा नीचे 3 होगा, 3 प्लस होगा ना, और 40 में कम कर दो कितना हुआ 39, और डिफरेंस कितना है एक एक का है, तो प्लस कितना हो जाएगा 39, मतलब कितना 42, तो नीचे आएगा 1/42 गुणे 43, ये वाला हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको जो है अगर लिखना चाहो, इसको अगर जो है इसको अगर लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे हम लोग, पहले अच्छा समझ लो इसको। तो नीचे डिफरेंस कितना एक है, तो इसका रूल हुआ 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ऐसे चलते रहेंगे। तो प्लस माइनस का 1/42 है ना, ये प्लस का माइनस का 1/43। अब ये सब क्या होगा, अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/3 माइनस 1 कितना 43। बात समझ गए। अब जो है नीचे सॉल्व कर लो, कितना आया 3 इंटू 43, तो ऊपर कितना आएगा 43 माइनस 3 कितना आएगा 40/3 3 9 3 चौक 12, 40/129 कितना आएगा 40/129, ये वाला आंसर हो जाएगा। बट ये कैसा कॉन्सेप्ट था, ये बिल्कुल बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने एपी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एपी पढ़ा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझो जरा, अगर इसकी और बात करें दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो सवाल था तुम्हारा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस कितने पद थे 40 पद थे। ठीक, अब हमें इसका योग निकालना था, एकदम पेपर में एकदम करना है। ये जो इसका ट्रिक है वो ट्रिक क्या होती है, बहुत ध्यान समझना। क्या करेंगे, ट्रिक क्या होता बेसिक ही है, बस उसी से लॉजिक निकाला जाता है। कितने पद हैं 40, सबसे ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आएगा 40, 40 कंफर्म ऊपर हो गया, पद ऊपर लिखते हैं, मतलब टोटल पद, पद रहेगा ऊपर बटा नीचे क्या लिखते हैं, इसके फैक्टर करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। कैसा फैक्टर करेंगे, लिख लेना, फैक्टर करेंगे, ये कॉपी में लिखते रहना। जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर करेंगे, इसका जो फैक्टर है ये कैसे करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बढ़ते क्रम में। बात समझ गए, कैसे करेंगे, बढ़ते क्रम में। अब देखो तो बढ़ते क्रम में कैसे होगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4, और 40वां जो पद होगा, जो 40वां पद होगा वो तुम्हारा कैसे होगा, निकालो 40वां पद।
जिसका 40वां पद कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। इसका 40वां पद जो है कैसे निकलेगा बताओ फटाफट। अभी क्या बताया था 40वां पद कैसे निकलेगा बोलो जल्दी से। तो 40वां पद इसमें होगा, अभी क्या निकाला था 40वां पद, 3 से स्टार्ट करो तो 3 प्लस 39 42 हो जाएगा। तो 1/42 इंटू 43। तो क्या लिखेंगे पहले इसमें छोटा 3 गुणे कितना लिखेंगे 43 लिखेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 बटा कितना 40 बटा कितना आएगा 3 3 9 3 चौक 12 129। कितना आएगा 129 आ जाएगा, है ना। इसको लगाओ जरा। है ना। है ना, इसको नोट कर लो बेटा। है ना, तो ये सवाल समझ गए होगे पूरा। हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ये सवाल समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करेंगे तो देखना, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान समझो। जैसे हम कह रहे हैं कि 1/, जैसे लिखा है 1/3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/5 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/, इसको नोट करो जरा, 11 इंटू 13। अब इसको नोट करिएगा। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, अभी आपको बताया है। आप क्या करो, 1 2 पद 3 पद 4 पद और 5 पद। कितने पद हैं 5 पद हैं। अपान क्या करो, सबसे लिखो पहला छोटा, इंटू क्या करो उठा लो 13। क्या उठा लो 13। कितना आएगा 5/13 कितना हो गया 39। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान लगा आपको। अब क्या करना है, सिर्फ अब पद ऐड देखना है, 1 2 3 4 5, ऊपर लिखो 5। क्या करो सबसे छोटा वाला, यहां क्या लिखेंगे सबसे छोटा, ये सब नोट्स कर बनाते रहो अपने, सबसे छोटा। और यहां क्या होगा ये वाला सबसे बड़ा, ये होगा सबसे बड़ा। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जैसे बताओ अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपके सामने, इसको लगाओ जरा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 1/4। अब ऐसे लगाओ, देखो कितना होगा, यही सोच के बताओ जल्दी से। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, ऊपर 5 होगा ना, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, ये आंसर होगा। इसीलिए आपको हमने समय दिया है थोड़ा, कि आपकी मेहनत रंग लाए, आप जो पढ़ रहे हो वो जबरदस्त आपका सिस्टम बन जाए, है ना। तो क्या करोगे, सीधे सीधे समझना फिर से मेरी बात, जैसे मैं बोला हूं फिर समझना एक बार। जैसे लिखा है ये क्वेश्चन था, तो 1 2 3 4 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऊपर 5 5 है ना, और नीचे भी नहीं है, तो यही होगा 5/1 ही मिल गया। अच्छा, और लगाना होता तो 5 होता, कितना होता है 5, 5 बटा कितना लिखते हैं, सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा कितना 16, ये तो 5 बटा कितना आता है 16। अब आया समझ में, चीजें आई समझ में। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
नोट करो इसको जरा कॉपी पर, अच्छे से इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अब बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने कहा था कोई चीज समझना, जैसे 1/a गुणे बी को हम कब लिखते हैं, 1/a माइनस 1/b। ये हम कब लिख सकते हैं, जब नीचे का डिफरेंस मतलब a माइनस बी ऊपर होगा तब। इसीलिए हम क्या करते हैं, a माइनस बी मतलब इसको बोलते हैं डिफरेंस से हम भाग करते हैं, डिफरेंस से ही हम भाग करते हैं और डिफरेंस से ही हम गुणा करते हैं। ठीक, ये चीज आप समझ में आई होगी आपको। अब बहुत ध्यान से समझना जरा, अब ध्यान से समझना। ऐसे लिखा है 5/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर। सभी बच्चों बताओ फटाफट इसका आंसर। 39/19 का स्क्वायर गुणे 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से समझना क्या करना है, आप ध्यान समझना क्या करना है। ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 9, इसका डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 5। हमारे पास ऊपर मौजूद है, हमारे पास ऊपर क्या है, मौजूद है। अगर ये मौजूद ना होता तो हमें डिफरेंस ऊपर बनाना है, जैसे भी बनाना हो, चाहे हम इसको गुणा करें चाहे इसको हम भाग करें, मतलब आपको बनाना ही बनाना है। अच्छा, अब देखो अगर ये ऊपर है तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। कैसे, समझो यहां पे, इसी में समझाते हैं। अगर इसका डिफरेंस ऊपर है तो आप क्या करना है, पहला पद लिखना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस आखिरी पद लिखना है 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4 माइनस 1 कितना 400। बात समझ गए, तो 400 नीचे हो गया, यहां तुम्हारा 100 हो गया, यहां -1 हो गया, 99/400 आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट आंसर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मैथ पढ़ने में और मैथ लगाने में बहुत मजा आता है, बोरियत नहीं लगेगी। अब देखो, अगर नीचे, अब पूरी कहानी समझ गए होगे। अगर जो है, मैंने बताया कि अगर जो है, फिर समझना एक बार आपको हम फिर समझा दे रहे हैं। अगर जो है इसमें बोला है, बहुत ध्यान समझना, ये है अगर जो है नीचे का डिफरेंस देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जैसे लिखा था 5 बटा, लिखा था इसमें 5/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, मतलब ये 4 है और ये 9 है, डिफरेंस 5 हुआ, और जो ऊपर क्या है, मौजूद है, जो क्या है ऊपर मौजूद है। अगर डिफरेंस ऊपर मौजूद है, आप सीधे सीधे ब्रेक कर दो, ये उठा लो नीचे 1/, हमने लिया 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस आखिरी उठा लो 1/, बस 1/, रहेगा बेटा ये, बस इसको हल करोगे तो नीचे कितना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही मैं लेता हूं अगला सवाल, ये सवाल है, अब लगाने की कोशिश करो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 गया 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया 5 है, 16 में 9 गया 7 है, मतलब सीरीज बिल्कुल क्या है, सेट है। क्या करना होगा, पहला 1/1 माइनस 1/100, कुछ नहीं हुआ, 99/100, ये आंसर। कितना लगेगा, मात्र 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से ज्यादा बच्चों नहीं लगेगा। और हम लोगों ने बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च कर दिया है, ये MMM जो लाइव एप्लीकेशन है, सभी लोग डाउनलोड कर लो, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, उनसे बता दो ये डाउनलोड कर लें, और इसको अच्छे से, इस पर कोर्स मैथ्स का हमने स्टार्ट कर रखा है, क्वांट का मैथ्स का कोर्स एक स्टार्ट कर रखा है, और उसको देखना जा करके, बहुत कम फीस है। हमने कोचिंग के बच्चों के लिए, अब थोड़ा समझाएंगे, हल्का सा सुन लेना मेरा 2 मिनट। जैसे कोचिंग के बच्चे, हमारे जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे थे MMM एजुकेशनल हब यहाँ पे, तो मैंने अभी कोर्स की फीस बढ़ा दी थी, मैंने ज़्यादा फीस रखी थी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं तो फीस जमा कर चुका था। तो मैंने सोचा बात सही है, तो हमने क्या किया है, हमने जो है उसमें क्या किया है, बहुत ध्यान समझना, हमने उसमें मात्र 99 रुपीज कर दिया है, ये 99 रुपए, और ये फीस कर दिया है मात्र आज के दिन से कल तक है।
आप जितने लोग हैं इस पे जाके ले सकते हैं, पूरी मैथ्स का, क्वांट का, और पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी इसमें, अंक गणित। तो ये आप लोग जितने भी चैनल पर हैं या एप्लीकेशन पर हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। बहुत अच्छा प्यारा सवाल, और ये बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखो। नोट क्या करना है इसमें, आप नोट करिए कि जो ई का मान होता है तो होता है 2.7182, 9 भी कह सकते हो, 8 भी कह सकते हो, 7188, सॉरी, ये जो ई का मान होता है, ई का मान ये होता है 2.7182, क्या होता है, 828, ये होता है। ठीक, अब देखो ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है 1 + 1/(1), इसको याद कर लेना बच्चों, 1/(2), 1/(3), 1/(4) प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक। याद कर लेना, आने वाले समय में पूछेगा आपसे। अब लगाते हैं इसको। अब जो है समझना, हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना। यहां पर है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो हम क्या करें, एक 1 ऐड कर देंगे, 1/(1) प्लस 1/(2) डैश डैश इन्फिनिटी, 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे। तो ये जो चीज इतनी है, इसको हम बोलते हैं ई, तो E-1 हो जाएगा। और जो ई का मान होता है वो 2 पॉइंट हमने लिखा है